जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि भगवान श्री राम ने माँ कौशल्या से वन जाने की आज्ञा मांगी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि माँ कौशल्या के पैरों के पास बैठी जानकी जी सोच रही हैं, चलन चहत बन जीवन नाथू, केहि सुकृत सन होई है साथू। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। मेरे जीवन के नाथ, मेरे स्वामी वन जाना चाहते हैं। देखना है कि किस पुण्यवान का साथ उन्हें मिलेगा। क्या शरीर और प्राण दोनों उनके साथ जाएंगे या सिर्फ प्राण ही जाएंगे? विधाता ने क्या तय किया हुआ है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। सीता जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। उन्हें देखकर कौशल्या जी कहती हैं कि पुत्र श्री राम, सीता जी तो सुकुमारी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। इनके पिता राजाओं के शिरोमणि जनक जी हैं। इनके ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं। इनके पति स्वयं आप श्री सूर्य कुल के चंद्रमा हैं। मेरे प्राण सीता जी में ही लगे हुए हैं। हमने इन्हें कोमल बेल के समान सींच कर पाला है। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जब इस लता के फलने फूलने का समय आया तब विधाता की नज़र ही टेढ़ी हो गई। सीता जी ने गोद और हिडोलों को छोड़कर कभी कठोर धरती पर पैर भी नहीं रखा। मैं बहुत करीने से इनका ध्यान रखती हूँ। दीप बात नहीं टारन कहूँ, कभी इनसे दीपक की बात ही हटाने को भी नहीं कहा। सोई सिया चलन चहित बन साथा। वही सीता जी आपके साथ वन जाना चाहती है। वन में हाथी, सिंह, राक्षस और बहुत से दुष्ट जीव जंतु होते हैं। वन तो कठोर स्वभाव के लोगों के लिए है, या फिर तपस्वियों की स्त्रियां ही वन में रह सकती हैं। सिय बन बसही तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। पुत्र सीता जी तो वानरों का चित्र देखकर भी डर जाती हैं। ये वन में कैसे रहेंगी? माँ कौशल्या जी ने कहा, अस बिचारी जस आयुष होई, मैं सिख देऊं जानकी सोई। पुत्र आप ये विचार करके मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं सीता जी को वही शिक्षा दूंगी। सीता जी आ रहेंगी तो मुझे भी बहुत सहारा हो जाएगा। भगवान राम सीता जी को समझाने लगे, राजकुमारी सिखावन सुनहूं। राजकुमारी सीता, मेरी बातों को सुनिए, इन्हें अन्यथा मत लीजिए। आप अगर मेरा और अपना भला चाहती हैं तो हमारी बात मानकर घर में ही रहिए। सास और ससुर की सेवा कीजिए। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। इससे बढ़कर कोई और धर्म है ही नहीं। जब माँ मुझे याद करेंगी तो आप उन्हें पुरानी कहानियाँ सुनाइएगा। कहूँ सुभाए शपथ सत मोही, मैं आपसे सैकड़ों बार शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं आपको माता के लिए ही घर पर रहने के लिए कह रहा हूँ। मैं भी पिताजी के वचन को सत्य करके शीघ्र लौटूंगा और दिन बीतते देर नहीं लगेगी। जो हट करहूँ प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पा उब परिणावा। अगर आप ऐसे ही हट करती रहीं तो आपको बहुत दुख होगा। वन तो बहुत ही दुष्कर होता है। रास्ते में कांटे कंकड़ होंगे, नंगे पैरों चलना होगा। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, आपके पैर बहुत ही कोमल हैं। इन्हें ऐसे मुश्किल रास्तों पर कैसे रखेंगी? गुफाएं, नदियाँ, नाले, रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसी भयानक आवाज़ें निकालते हैं कि धैर्य रखते नहीं बनता। भूमि पर सोना, बलकल पहनना, कंदमूल फल खाना, ये सब वन में होगा। कभी खाने को कुछ मिलेगा भी और कभी नहीं भी मिलेगा। मनुष्यों को खाने वाले राक्षस वनों में घूमते रहते हैं। वो तरह तरह के रूप बना लेते हैं। वन की सारी विपत्तियों को तो बताया भी नहीं जा सकता। वन के बारे में सोचकर तो बड़े बड़ों का धीरज डोल जाता है। मृगलोचनी तुम भीर सुभाए। राजकुमारी सीता, आपका तो स्वभाव ही भय खाने वाला है। आप वन में रहने के लिए नहीं बनी हैं। आप वन जा रही हैं, ये सुनकर लोग मुझे ही भला बुरा कहेंगे। वन में बहुत कष्ट होगा, आप यहीं रहिए।
सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मान, सो पछताई अघाई और अवसि होई हितहानि। हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सिखाई बातें जो नहीं मानता, वो बाद में पछताता है और उसकी हानि भी होती है। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जलसिय के। भगवान राम की बातें सुनकर सीता जी की आंखों में और आंसू आ गए। उनसे कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। वह सोच रही थी, तजन चहत सुचि स्वामी सनेही, स्वामी मुझे छोड़कर वन जाना चाहते हैं। उन्होंने कौशल्या माँ से कहा कि प्राणपति मुझे हित की बात बता रहे हैं, लेकिन मेरा मन कहता है प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। पति के वियोग के समान संसार में कोई दूसरा दुख है ही नहीं। प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, रघुकुल के चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। हे भगवान, माता पिता बहन प्यारा भाई सास ससुर गुरु, सुख देने वाला पुत्र और सभी नाते पति के बिना स्त्री को सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। पति के बिना शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य सभी शोक की वजह बन जाते हैं। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कहु सुखद कतहु कछु नाही। आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बिमल बिधु बदन निहारे। मेरे सारे सुख दुख आपके साथ हैं स्वामी। आपका चंद्रमा जैसा मुख देखकर मुझे सभी सुख मिल जाएंगे। पशु पक्षी मेरे कुटुंबी होंगे, पर्णकुटी स्वर्ग के समान होगी। वन देवी और वन देवता मेरे सास ससुर होंगे, वो मेरी देखभाल करेंगे। कंदमूल अमृत लगेंगे और पहाड़ अयोध्या के राजमहल। आपने तमाम दुख कष्ट और भय बताए, लेकिन प्रभु वियोग लवलेस समाना। लेकिन आपसे अलग होकर जो दुख मिलेगा उसके सामने तो वो कुछ भी नहीं होंगे। आपसे मैं और क्या ही विनती करूं, आप तो सब जानते हैं। राखई अवध जो अवध लगी, रहत न जानहि प्राण। अगर आप अपने बिना 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मैं आपकी सेवा करूंगी। पाय पखारी बैठ तरु छाही, करे हु बाऊ बुदित मन माही। आपके पैर पखार कर पेड़ों की छाया में मैं प्रसन्न होकर आपको पंखा झलूंगी। मुझे कोई दुख महसूस करने के लिए समय ही कहाँ मिलेगा। और जैसे सिंह की पत्नी को खरगोश और सियार आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, तो फिर आपके रहते मुझे कौन ही देख सकता है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहु भोगू। और प्रभु, मैं सुकुमारी हूँ और आप वन के योग्य हैं। आपका तपस्या करना उचित है और मैं महलों में रहूं। अस कहीं सीय बिकल भई भारी। ये कहते हुए सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वो भगवान से वियोग की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। भगवान समझ ही गए कि अगर और हट करके इनको रोका तो इनके प्राण ही नहीं रहेंगे। कहेउ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। भगवान ने कहा है, ठीक है, सोचना छोड़िए, मेरे साथ वन को चलिए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत ही आभारी हैं।